तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम से मैं एक बड़ी जाति पैदा करूंगा, लेकिन मैं अब्राहम की जिंदगी में काम नहीं कर सकता जब तक अब्राहम अपने घर को, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार और अपने देश को छोड़ नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर उससे बात करना चाहता था। और कई बार आपके आसपास इतनी नॉइज है, इतनी आवाजें हैं, इतनी सलाहें हैं कि परमेश्वर आपसे चाहते हुए भी बात नहीं कर पाता। याद रखो, वो पुश करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपने सुना होगा कि मैं जी फलानी जगह पे गया, मुझे खेल आ गई और तब मुझे मालूम हुआ जी मुझे सेवा करनी पड़ेगी, जबरदस्ती अब ये आत्मा मुझसे सेवा करवाती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, डाकू जबरदस्ती छीनने के लिए आता है, पर मैं चोर और डाकू नहीं हूं। मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने से आऊंगा। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह घर का मालिक घर के गेट से आता है, ऊपर से नहीं, जीसस आपके घर का मालिक है। वो सामने से आता है, पूछ के आता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो आपको बताता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कई बार आपके आसपास इतनी आवाजें हैं, इतना शोर है, इतने ओपिनियंस हैं, इतनी सलाहें हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। और जब तक आप परमेश्वर की आवाज को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। और बाइबल कहती है अब्राहम वहां से निकला, अपने देश को, अपने परिवार को, कुटुंब को छोड़ा और बाइबल कहती परमेश्वर का फॉलो किया। तो परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी स्टार्ट की और उसकी जिंदगी के ऊपर काम करना शुरू किया। जब परमेश्वर आपको कहता है कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, इसका मतलब वो ये कहता है कि तुम दुनिया से अलग किए गए लोग हो। तुम दुनिया में रहते तो जरूर हो, पर दुनिया के जैसे काम नहीं करते हो। तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया के जैसे सोचने के लिए और काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मैंने तुम्हें दुनिया में से, जगत में से चुन लिया है ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम करूं, तुम मेरी आवाज को सुनो और बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बनो। आप अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मेरा वीजा आ जाए, आज मैं आत्मा में बढ़ूंगा, आज मैं परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर ये कर। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करने के बारे में सोच रहा है। वो आपकी जनरेशंस को देख रहा है, जो आपके अंदर से निकलेंगे, वो आपकी जनरेशंस को देख रहा है। और वो ये देख रहा है कि जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आप ग्रेट जनरेशन कहलाएंगे, एक चुना हुआ रेली वंश कहलाएंगे, आशीषित लोग कहलाएंगे। आपके जैसे आशीषित आपके पूरे रिश्तेदारों में कहीं नहीं होंगे अगर आपने जीसस क्राइस्ट की आवाज को फॉलो किया तो। लेकिन बात यह है, सिर्फ क्रिश्चियन घर में पैदा होना ही जरूरी नहीं है। क्रिश्चियन घर में पैदा होने के बाद इसलिए आप पूछते हैं पर लोगों को कि क्या आपने जीसस क्राइस्ट को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण किया? बोलते मैं तो क्रिश्चियन हूं। नो 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 नो, आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं। आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आप पैदा हो गए हैं। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है या नहीं किया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है? क्या आप प्रेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो फिर वो आपके लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको गाइड करना स्टार्ट करता है। फिर आप उस लाइन में चले जाते हैं जहां आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगी, आशीष मिलेगी।